लफ्ज की शक्ल में एहसास लिखा जाता है, मैं वफा लिखूं तो अब्बास लिखा जाता है। ऐ अलमदारे वफा बाजू कटाने वाले, झुक गए खुद तेरी परचम को झुकाने वाले। खुदा ही जाने के पंजे में कितनी कुव्वत थी, पकड़कर चलता था हैदर की उंगलियां अब्बास। आखिरी वक्त है कहते हैं शाह अबरार, भाई अब्बास हमें भाई तो कह दो एक बार। बदल देते हैं ये तकदीर के राज, ऐन से अली और ऐन से अब्बास। अब्बास को देकर कहती थी फौजे शाम, तेवर बता रहे हैं ये बेटा अली का है। 10 मुहर्रम उल हराम के दिन जब इमाम हुसैन के साथी और सहाबो औलाद शहीद कर दिए गए, हजरत अब्बास बार बार इमाम हुसैन की खिदमत अक़दस में हाजिर होते हैं और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करते हैं कि ऐ नवासे रसूल, ऐ मेरे मौला, इन कूफियों और शामियों की क्या औकात के आपका पानी बंद करें और आपके औलाद को कत्ल करें। मुझे इजाज़त दे मैं इन यजीदियों को ख़त्म कर दूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया कि ऐ अब्बास, मेरे नाना ने मुझे कहा था कि तेरे खून से इस्लाम बचेगा। उन्होंने खैबर व खंदक व बद्र व ओहद में बनी हाशिम की शुजाअत देखी है, लेकिन करबो बला में बनी हाशिम का सब्र देखेगी। अब्बास सब्र करो। अब्बास अपनी वफा को आंखों पर मलते रहे और लाशें उठाते रहे। इतनी देर में नन्हे मुन्ने हाथ लेकर बीबी सकीना जनाब अब्बास के पास आई और कहने लगी कि चचा अब्बास, 3 दिन गुजर गए हैं, मैंने पानी नहीं पिया। मैं असगर की प्यास देखकर सब्र करती रही। अगर असगर को पानी ना मिला तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। अब्बास थोड़ा सा पानी लेकर आए ताकि मैं असगर को पिलाऊं, शायद मेरा असगर चंद दिन और जिंदा रह जाए। बस ये कहना था कि जनाब अब्बास की आंखें नम हो गईं। नन्ही शहजादी को लेकर इमाम हुसैन की खिदमत अक़दस में आए और अर्ज करने लगे कि ऐ मेरे आका, आपने सुबह से लेकर अब तक मुझे जंग की इजाज़त तो नहीं दी, लेकिन इन बच्चों की प्यास अब मुझसे नहीं देखी जाती। या तो दुआ करें कि मैं मर जाऊं या फिर मुझे इजाज़त दें ताकि मैं नहर से इनके लिए पानी लेकर आऊं। इमाम हुसैन ने फरमाया कि अब्बास, अगर इजाज़त लेनी है तो जाओ अपनी बहन ज़ैनब के खैमे में, अगर वो तुम्हें इजाज़त देती हैं तो पानी लेने चले जाना। जनाब अब्बास बीबी सकीना को साथ लेकर बीबी ज़ैनब के खैमे के बाहर इस तरह बैठते हैं जिस तरह एक नौकर बैठता है। अब्बास ने बीबी सकीना को कहा कि जाओ आका ज़ादी को कहें कि गुलाम आया है। बीबी सकीना बीबी ज़ैनब को लेकर खैमे के दरवाजे पर ही आई थी। जनाब अब्बास ने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज किया, ऐ मेरी आका ज़ादी, मुझे इजाज़त दें ताकि मैं नहर से पानी लेकर आऊं। सारे बच्चे तड़प रहे हैं, शहजादी अब मुझे इजाज़त दें। बस ये कहना था कि बीबी ज़ैनब रोने लगी। जनाब अब्बास ने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज की कि ऐ मेरी आका ज़ादी, अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बीबी ज़ैनब ने फरमाया कि अब्बास, तुमसे गुस्ताखी नहीं हुई, मुझे अपने बाबा का ज़माना याद आ गया है। मेरे बाबा ने कहा था कि ज़ैनब, एक वक्त आएगा जब तुम्हें कैदी बनाया जाएगा, रस्सियों में कैद करके बाजारों में फिराया जाएगा, बेपर्दा करके पत्थर मारे जाएंगे। मैं कहती थी कि बाबा, जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो बाजारों में कैसे जाएगी। बीबी ज़ैनब रोकर कहने लगी कि अब्बास, आज मुझे पता चल गया है कि मैं बाजारों में भी जाऊंगी, मैं कैदी भी होंगी, मुझे पत्थर भी मारे जाएंगे। बस जनाब अब्बास को इजाज़त मिली। जनाब अब्बास ने मश्क और अलम को थामा और मैदान की तरफ रवाना हुए। जैसे ही बनी हाशिम का चांद नहर फुरात की तरफ बढ़ा, फौज यजीद में कोहराम मच गया। सब कहने लगे कि हुसैन के खैमों तक अगर पानी पहुंच गया तो इन पर फतेह हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। रोको अब्बास को। जनाब अब्बास शेर की तरह वार करते हुए चीरते रहे सबको और नहर फुरात तक आ पहुंचे। मशक को भरना शुरू किया। जनाब अब्बास पानी भरते रहे और अपने घोड़े को देखा तो वो हैरत की निगाह से जनाब अब्बास को देख रहा है। गाजी अब्बास ने कहा कि मेरे घोड़े, तू भी मेरी तरह 3 दिन का प्यासा है, पानी क्यों नहीं पीता। इतने में घोड़ा रोने लगा और रो रो कर कहने लगा कि मेरे आका, मुझसे ज्यादा तो आप प्यासे हैं, पहले आप पानी पिए, इसके बाद मैं पानी पीऊंगा। जनाब अब्बास ने जब ये बातें सुनी तो ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे कि ऐ मेरे घोड़े, तू अपने आका के बगैर पानी नहीं पीता। जरा ये तो सोच कि तेरा आका हुसैन 3 दिन से प्यासा है, उनके बच्चे प्यासे हैं। अगर मैं पानी पी लूंगा तो हुसैन की माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। जनाब अब्बास की मश्क पानी से भर गई। जैसे ही जनाब अब्बास के हाथों से पानी लगता है, जनाब अब्बास कहते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, इन हाथों में पानी हुसैन के बच्चों से पहले पहुंचा है। जब मैं हुसैन से मिलूं तो ये हाथ मेरे साथ ना हो। बस जनाब अब्बास मश्क को लेकर अहले हरम की तरफ बढ़ते हैं। फौज यजीद में हलचल मच गई। हर कोई कहने लगा कि जो करीब जाएगा कत्ल हो जाएगा।
दूर दूर से तीर चलाओ, भाले और नेज़े फेंको, कुछ भी हो जाए पानी खैमों तक नहीं पहुंचना चाहिए। बस हजारों तीर जनाब अब्बास पर चला दिए गए। जनाब अब्बास तेज तेज खैमों की तरफ बढ़ने लगे। बस एक उम्मीद थी कि कुछ भी हो जाए, बस सकीना तक पानी पहुंच जाए। बस इतने में किसी जालिम ने जनाब अब्बास के बाजुओं का निशाना लिया। एक बाजू पर तीर लगा, जनाब अब्बास का एक बाजू कलम हो गया। जनाब अब्बास मश्क व अलम को दूसरे बाजू में थामते हैं और तेज तेज खेमों की तरफ जाते हैं। किसी जालिम ने दूसरे बाजू का निशाना लिया, आपका दूसरा बाजू भी कलम हो गया। जनाब अब्बास ने मश्क अलम अपने दांतों में संभाला और तेज तेज खैमों की तरफ जा रहे हैं। इतने में किसी जालिम ने जनाब अब्बास के चेहरे का निशाना लिया और एक तीर जनाब अब्बास की आंख में जा लगा। जनाब अब्बास अभी चल ही रहे थे, किसी जालिम ने मशक का निशाना लिया। मशक को तीर लगते ही पानी मशक से बहने लगा। जनाब अब्बास बहते हुए पानी को देखकर नाउमीद होते हैं। इतने में कोई जालिम जनाब अब्बास के सर मुबारक पर वार करता है। जनाब अब्बास घोड़े की जीन से जमीन पर आए हैं। वहाँ खैमों में इमाम हुसैन और बीबी ज़ैनब दूर से जनाब अब्बास के अलम को देख रहे हैं कि अलम कभी दाएं कभी बाएं होता है। जब अलम गिरने लगा तो बीबी ज़ैनब ने कहा कि ऐ अल्लाह, आज इन जालिमों ने इस्लाम का परचम गिरा दिया है। ऐ मेरे अल्लाह, ऐसी कौम बना जो गाजी का परचम बुलंद करे, इस्लाम का परचम घर घर लगाए। मौला हुसैन ने जैसे ही अलम को गिरते हुए देखा, दौड़ते हुए जनाब अब्बास के पास आ गए। जैसे ही करीब जाते हैं, जनाब अब्बास के सर मुबारक को अपनी गोद में रखते हैं। इतनी देर में जनाब अब्बास अर्ज करते हैं कि ऐ मेरे आका, मुझे माफ़ करना, मैंने कोशिश तो बहुत की थी लेकिन सकीना तक पानी नहीं पहुंचा सका। इमाम हुसैन ने फरमाया कि अब्बास, अल्लाह की मर्जी है कि हम प्यास से मारे जाएं ताकि हमारी प्यास को क़यामत के दिन तक याद रखा जाए। जनाब गाजी अब्बास ने कहा कि ऐ मेरे मौला, मैंने ज़िंदगी में आपको कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं दी, अगर आपकी इजाज़त हो तो आज कुछ कहना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने रोकर कहा कि अब्बास मांग, मेरे भाई क्या चाहते हो। जनाब अब्बास ने अर्ज़ की कि ऐ मेरे आका, मैंने अपनी वालदा से सुना था जब मैं पैदा हुआ तो सबसे पहले आंखें खोल के मैंने आपकी ज़ियारत की थी। ऐ मेरे आका, आज भी मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये जहान छोड़ रहा हूँ और मैं आखिरी वक्त में भी आपकी ज़ियारत करूं, लेकिन मेरे मौला, मेरी एक आंख में तीर लगा है और दूसरी आंख में खून भरा है। ऐ मेरे आका, अगर आपको तकलीफ ना हो तो मेरी एक आंख से खून साफ कर दें ताकि मैं आपकी ज़ियारत कर सकूं। इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास की आंख से खून साफ किया। जनाब अब्बास ने जी भर के अपने आका हुसैन की ज़ियारत की। अभी ज़ियारत कर ही रहे थे कि इमाम हुसैन ने फरमाया कि अब्बास, मेरी भी ख्वाहिश है। जनाब अब्बास ने अर्ज़ की कि जी आका, हुक्म कीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया कि अब्बास, बचपन से लेकर आज तक कभी तुमने मुझे आका कहा, कभी मौला कहा, कभी सरदार कहा और कभी सैयद कहा। अब्बास, आज मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भाई कहकर बुलाओ। बस ये कहना था कि जनाब अब्बास रोने लगे। फिर रोते रोते मदीने की तरफ मुंह किया और कहा कि ऐ मेरी माँ, देख आज हमारी आकाज़ादी का बेटा क्या कहता है, कहाँ फातिमा का बेटा और कहाँ कनीज़ का बेटा। बस ये कहते हुए जनाब अब्बास ने इमाम हुसैन के कदमों पर सर रखा और इमाम हुसैन ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलाम हो शहंशाह वफा जनाब अब्बास अलमदार पर।